एक और बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से दिखाते हैं, जहां पर भी अमरजीत भगत से मूंछ कटवाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक्स पोस्ट पर अमरजीत भगत से मूंछ कटवाने की मांग की। अमरजीत भगत ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी। भगत ने चुनाव हारने के बाद मूंछ कटवाने की घोषणा की थी, जिसको लेकर के अब लगातार मांग की जा रही है कि वो अपनी बात पर कायम रहे। तो बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भगत से मूंछ कटवाने की मांग की है। अमरजीत भगत ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने क्या घोषणा की थी, आपको सीधे सुनाते हैं। अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। तो क्या सुना आपने? देखा कि अमरजीत भगत ने साफ तौर पर यह घोषणा की थी कि अगर अगली सरकार भी हमारी नहीं बनी तो अपना मूंछ कटवा देंगे। और इसी बात को लेकर अब बीजेपी ने इनकी बातों को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ जुड़े हैं। पूरी जानकारी इस खबर पर हमें देंगे। सौरभ, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, उसके बाद ही जिन कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से वादे किए थे, वो या तो अपने वादों पर पूरी तरीके से मुखर होते नजर आ रहे हैं और या फिर लगातार मांग की जा रही है कि वो जो बातें उन्होंने कही थी उस पर वो टिके रहे। इस बार भी अमरजीत भगत को लेकर सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है। किस तरीके का माहौल है, सियासी हलचल बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2023 का विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, इसके बाद से जिन कांग्रेस या भाजपा के नेताओं ने दांव लगाया था, उस दांव के अनुरूप अगर हार और जीत हो रही है तो वो शर्त पूरी कर रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले कि खल्लारी के जो एक भाजपा कार्यकर्ता थे, जो अलका चंद्राकर की हार पर अपनी मूंछ कटा लिए और बाल कटा लिए हैं। इसी तरीके से देखिए कि अभनपुर में एक भाजपा के कार्यकर्ता है सेवाराम यादव, जो दावा किए थे कि 23,000 से ज्यादा वोटों से अभनपुर में भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू की जो है जीत होगी। लेकिन वोट जीत तो हो गई, लेकिन वोट जो है 15,000 साढ़े 15,000 वोट ही मिले। उसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं दावा किया हूँ, इसलिए और शर्त लगाया था मैं, इसलिए जो अपनी मूंछ कटारों के लिए उनसे बातचीत हुई कि आखिर भाई भाजपा तो जीत गई, लेकिन उनका कहना था भाजपा भले ही जीत गई लेकिन मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने दाव पे और मैं अपनी बातों पे जो है ये कहता हूँ कि मैंने जो शब्द दिया या मैंने लोगों से बात कही उसके मैं जरूर पूरा करूंगा, भले ही भाजपा जीत जाए। लेकिन दूसरी ओर जो है आप देखेंगे जो अमरजीत भगत जो उससे पहले मंत्री हुआ करते थे, वो विधानसभा में हमसे ही जो है IBC 24 के इस सवाल पर जो है ये कहा था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2023 में नहीं बनेगी तो मैं अपनी मूंछ कटवा दूंगा। और आज यही जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में लाखों लोगों द्वारा जो है देखा जा चुका है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ये वीडियो जो है चुनावी जो खबरें हैं उसमें सबसे ज्यादा ये वायरल किया जा रहा है और वायरल हो रहा है। अब इसी पर जो है बार बार ये बीजेपी की ओर से भी, बीजेपी के नेताओं की ओर से भी कहा जा रहा है कि अमरजीत भगत को जो है अपना मूंछ कटाना चाहिए। और निश्चित रूप से अमरजीत भगत जो है जो पहली बार के प्रत्याशी थे तो उनसे हार गए हैं। और इससे पहले की बता दें कि सीतापुर जो विधानसभा था अमरजीत भगत का, वहां से वो लगातार जीतते रहे। आजादी के बाद से लेकर आज तक वहां पर जो है बीजेपी की जीत नहीं हुई है और केवल जो है कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन इस बार अप्रत्याशित ढंग से वहां पर जो सीतापुर से राम कुमार टोप्पो जो है चुनाव जीत गए हैं और काफी मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इसलिए जो है अब बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर अमरजीत भगत की भी हार हो गई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी चली गई है। तो ऐसे में अब उसको मूंछ कटाना चाहिए। और ये भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने नारा दिया था कि जो कहा सो किया, तो इस आधार पर भी जो है अमरजीत भगत को अपनी मूंछ कटानी चाहिए। लेकिन जो है अमरजीत भगत से पिछले दिनों हमने जब पूछा कि आप अपनी मूंछ कटाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी बात हो गई है, अब इस पर बात करने का नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है या नेता है जिन्होंने दांव लगाया था, वो जरूर अपना दांव पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, तो सीधे तौर पर बीजेपी ने तो सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करके अपनी मांग रख दी। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस में से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और साथ ही मांग पूरी होती है या फिर नहीं। अपडेट लगातार लेते रहेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए।